हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आज हम क्लास 11 के फिजिक्स के अगले वीडियो लेक्चर पर हुए हैं, जिसके अंतर्गत में जो आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया गया था वो क्या था, जो कहते हैं मैकेनिक्स या सीधे से एक सरल रेखीय गति। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत में वहाँ पर आपको गति, विरामावस्था और उसके बाद में सिस्टम और सिस्टम से संबंधित जितनी भी डेफिनेशन वो बताई गई थी, और आपके सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया था। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। वहाँ पर आपको बताया गया था कि यदि अगर किसी वस्तु की स्थिति या गति के मतलब उसके अगर मापन करना है कि वो किस अवस्था में, किस पोजीशन में है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको जानना होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक ऐसा निकाय या एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसके अंतर्गत में किसी वस्तु की स्थिति का हम निर्धारण करते हैं, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। और फिर उसके संबंध में बताया गया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब हो गया जड़त्व निर्देश तंत्र, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियम का पालन होता है। ठीक है, तो न्यूटन के जो गति के नियम हैं उनका सभी का पालन होगा, तो उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और ऐसा निर्देश तंत्र जहां न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है, खासकर सेकंड लॉ का, उसे कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, दूसरे को बताया गया था गति की अवस्था और फिर विरामावस्था। तो बात करते हैं विरामावस्था की। यदि कोई वस्तु जो जहां जिस पोजीशन में हो, अगर समय के सापेक्ष में उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उसे हम कहते हैं विरामावस्था में। और यदि अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष में परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं गति की अवस्था। तो यहाँ पर गति से जो मोशन के संबंध है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मोशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर गति। तो अब यहाँ पर गति की बात करें तो गति को मुख्यतः हम एक फ्लो चार्ट में देखते हैं। फ्लो चार्ट में यहाँ पर अगर हम बात करें मोशन के बारे में, तो मोशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए, पहला होता है पथ के आधार पर, पथ के आधार पर। दूसरा होता है आवश्यक निर्देश के आधार पर, मतलब जैसी आवश्यकता हो उसके आधार पर। लेकिन चूंकि ये तो जैसा हमको पड़ेगा हम उसके अकॉर्डिंग रीड करेंगे, लेकिन अगर पथ के आधार की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर इसके बारे में हम जान लेते हैं वो क्या है। पथ के आधार पर, पथ के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपकी गति होगी उसको हम यहाँ पर बांटेंगे किस प्रकार से। देखिए, एक तो हमारा होगा सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। दूसरी हमारा होता है वृत्तीय गति। तीसरा हमारा होता है कंपनी गति। इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, इसे कहते हैं वाइब्रेशन या ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। अब इसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो इसी पथ के आधार पर जो आगे हम बांटते हैं उसको फिर बांटेंगे हम तीन प्रकार में। कौन कौन से प्रकार होंगे? वो आपका होगा वन डायमेंशन, एक विमीय गति, एक विमीय गति, वन डायमेंशन मोशन। दूसरा द्विविमीय गति, टू डायमेंशन मोशन। तीसरा होता है त्रिविमीय गति, इसे कहते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। तो अब देखिए, इसी फ्लो चार्ट के आधार पर हम गति के बारे में आपको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरल रेखीय गति की। तो देखिए, सरल रेखीय गति क्या होती है समझते हुए चलते हैं। सरल रेखीय गति, तो इसके समझ में आता है। देखिए, जब कोई वस्तु या पिंड किसी सरल रेखा के अंदिश गति करती हो, सरल रेखा मतलब जैसे आप देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए एक गाड़ी की जो पटरी है, तो क्या हो जाएगा, किसी सीधी जगह पर जाएगी वो गति करेगी। तो इसकी कैसी गति है? ये एक सरल रेखीय गति है। ठीक है, अब बात करते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है? सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो जब कोई वस्तु या किसी पिंड की गति क्या हो जाए, वृत्ताकार पथ में गति होती है, तो उसे हम कहते हैं वृत्तीय गति। या एग्जाम्पल के लिए कि जब कोई कण या पिंड किसी को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक अचल चाल से
नियत पथ पर गति करता है तो उसकी गति को क्या कहते हैं हम वहां पर वृत्तीय गति। जैसे एग्जांपल के लिए आप वृत्त बनाते हैं तो वृत्त बनाने क्या करेंगे आप सेंटर लेंगे, सेंटर से लेंगे रेडियस। अब ये रेडियस क्या है, निश्चित दूरी होगी। अब इसके चारों तरफ में अचल चाल से गति करेगा तो इसकी गति क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। इसके लिए एग्जांपल आपके लिए बेटर होगा जैसे पृथ्वी की गति, ठीक है, ये इसके लिए बेटर एग्जांपल होगा। बात करते हैं कंपनीगत की, वाइब्रेटरी मोशन की बात करते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कंपनी गति क्या होती है। देखिए कंपनी गति की बात करें तो कंपनी गति का मतलब होता है कि जब कोई कण, ठीक है, कण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करता है। अब ये माध्य स्थिति क्या होती है, देखिए किसी स्प्रिंग को आप ले लीजिए यहाँ पर या कोई तरंग को लीजिए, देखिए स्प्रिंग क्या होगी, जैसे स्प्रिंग ये है। अब इस स्प्रिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे इस प्रकार से यहाँ पर होती रहेगी। तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो अपनी एक माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है। अगर इस प्रकार से हम ना जान पाए तो एक ही बात, घड़ी का पेंडुलम आप सभी ने देखा होगा। घड़ी का जो पेंडुलम होता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है, उस पेंडुलम में क्या होता है, देखिए एक आधार होता है, तो इस प्रकार से जो होता है पेंडुलम अब क्या करता है, ये इस तरफ जाता है, फिर यहाँ पर आएगा, फिर इस तरफ जाएगा। इस प्रकार से जिस मीन पोजीशन में आ रहा है इसको हम कहते हैं माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई कण जो कंपन करता हो या दोलन करता हो वो अपनी माध्य स्थिति के इधर और उधर कंपन करता है तो उसकी गति को हम कंपनी गति कहते हैं। अब यहाँ पर एक बिंदु और जान लेते हैं कि अगर ये पिंड इस तरफ जाता है तो फिर पुनः यहाँ पर क्यों आता है। अगर क्लास 10 में आपने पढ़ा हो, हम वहाँ पढ़ते हैं परिभाषा प्रत्यानयन बल की, जिसको हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। अब रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, देखिए जब कोई कण कंपनी गति कर रहा हो या दोलनी गति कर रहा हो, अपने माध्य स्थिति से जब एक और विस्थापित होता है तो पुनः उसके माध्य स्थिति में लाने के लिए जो बल उस पर कार्य करता है उस बल को क्या कहते हैं, हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे 3 प्रकार की गति हो गई। अब इसके लिए एग्जांपल करेंगे तो घड़ी के पेंडुलम की गति हो जाती है, ठीक है, कंपनी गति के लिए, या फिर वहां पर तरंग की गति होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं इस पथ के अनुसार एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, मतलब 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन। तो ये क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 3D प्लेन बनाते हैं, ठीक है, तो 3D प्लेन देखिए ये है, ये आपका क्या है, x है, ये आपका y है, ये आपका z है। तो देखिए पहले मैं बात करता हूँ 1 डायमेंशन मोशन की। 1 डायमेंशन मोशन, इसको हम कहते हैं हिंदी में एक विमीय गति। अब बात ये होती है कि एक विमीय गति है क्या। देखिए अगर हमको 3D XYZ किलो प्लेन दिए गए हैं और किसी ऑब्जेक्ट को लिया जाए और वह ऑब्जेक्ट या पिंड क्या करे, x एक्सिस के अबाउट में गति करे तो ये दोनों कांस्टेंट रहे, या y के अबाउट में करे तो ये दोनों कांस्टेंट रहे, z के अबाउट में करे तो ये दोनों कांस्टेंट रहे। अगर वो किसी एक के अबाउट में गति करता हो और बाकी दो वहां पर स्थिर रहे, उनके अबाउट में गति ना होती हो, तो इस प्रकार की गति को कहते हैं एक विमीय गति। और एक बात यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर एक शब्द होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके बारे में जान लीजिए, अभी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। तो यहाँ पर इसके संबंध में जान लीजिए, कोई भी जीव कहा जाए या कोई पार्टिकल कहा जाए जिसमें घूर्णन पॉसिबल हो, अगर वो जितनी ये कहा जाए कि जितने प्रकार से वो उस एक्सिस पर घूम सकता हो उसके आधार पर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, वो किसी एक एक्सिस के अबाउट के लिए ही मूव करने के लिए वहां पर बाध्य हो। अगर किसी एक के अबाउट में मूव करने के लिए बाध्य है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से सीधी सी परिभाषा हो गई कि जब कोई कण किसी एक अक्ष के परिता, अगर किसी कण को या पिंड को किसी एक एक्सिस के अबाउट में अगर मूव करने के लिए कहा जाए, जैसे या तो सीधे x एक्सिस के अबाउट में, या सीधे y के अबाउट में, या सीधे
जेड के अबाउट में, किसी एक के, बाकी दो कांस्टेंट हो, तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं, वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर इसकी टू डायमेंशन मोशन की। टू डायमेंशन मोशन इसको कहते हैं द्विविमीय गति। तो द्विविमीय गति क्या होती है? जब कोई कण पार्टिकल क्या हो जाए, किन्हीं दो एक्सिस, या तो एक्स वाई तो जेड कांस्टेंट, या वाई और जेड तो एक्स कांस्टेंट, या एक्स और जेड तो वाई कांस्टेंट, मतलब किन्हीं दो एक्सिस के अबाउट में, या तो एक्स वाई तल हो जाएगा, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, इन तीनों में से किन्हीं दो तल को लेकर तो एक कांस्टेंट हो। तो अगर किन्हीं दो तलों के अबाउट में मूव करता हो तो उसकी गति का कहते हैं हम द्विविमीय गति कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है, मतलब या तो एक्स वाई होगा, या तो यहां पर ये एक्स और जेड होगा, और या तो जेड और वाई होगा, यही मिलेंगे। ठीक है, किन्हीं दो के ऊपर मूव करें, अगर कोई पिंड एक्स वाई जेड तीनों के अबाउट में अगर मूव करता हो तो उसे हम कहते हैं त्रिविमीय गति कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशन मोशन के बारे में यहाँ पर जान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट अभी और जान लेते हैं। देखिए सीधा सा, अगर मान लिया जाए किसी पिंड या किसी वस्तु की बात की जाए जो सरल रेखा में गति कर रही हो, और अगर सरल रेखा में गति करती हो और उसकी स्थिति का मापन करना है, तो सबसे पहला हम ये जानेंगे कि वो पॉइंट कहाँ से मूव करता है, उसका ओरिजिन पॉइंट। दूसरा, किस डायरेक्शन में मूव करता है ये जानेंगे, और उसके बाद में उसके मात्रक, इन तीन के अबाउट में वहां पर उसका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में किसी भौतिक राशियों के मापन करने के हेतु किन किन भौतिक राशियों के संबंध में पढ़ेंगे, वहां की जो वोकैबुलरी होगी, उस वोकैबुलरी को जानने के लिए हम कल के वीडियो में जानेंगे।